हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और रिसेंटली दुनिया में इस बात पर डिबेट होने लगी है कि क्या ईरान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, क्या ईरान ने अपना परमाणु परीक्षण कर लिया है। क्योंकि ईरान का एक प्रांत है सेमनॉन, वहां पर 4.5 या कहीं कहीं आपको 4.6 मिल जाएगा। इतनी तीव्रता का भूकंप आया और इस भूकंप ने दुनिया भर के लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कुछ तो बड़ा जरूर हुआ है, कुछ तो अजीब जरूर हुआ है। क्योंकि जिस जगह ये घटना हुई है ना, वहां पर नॉर्मली भूकंप आते नहीं हैं, वो भी ऐसे टाइम में जब इजराइल और ईरान के बीच सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। ईरान इजराइल से ये बोल चुका है कि वो इजराइल को खत्म कर देगा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने पब्लिकली यही बोला था। उधर इजराइल ने भी कसम खा ली कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देगा, क्योंकि ईरान ने इजराइल पर बड़ा अटैक किया था। आपके लिए एक जरूरी बात है कि अगर आप में से कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरी पॉडकास्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको मंडे टू सैटरडे डेली ऑडियो लेक्चर के थ्रू गाइड करता हूं। और ये टॉप क्वालिटी के लेक्चर्स करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इसमें मैं आपको कुछ पढ़ाता नहीं हूँ, बल्कि सिखाता हूँ कि चीजें कैसे काम करती हैं। सिलेबस को हम डिकोड करते हैं कि किसी पर्टिकुलर न्यूज को आप किस तरह से अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं। इसके बारे में आपको और जानना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, और साथ ही वहां पर एक डेमो लेक्चर्स भी मैंने प्रोवाइड किया है, आप उन्हें अच्छे से सुनिए। उसी में मैंने ज्वाइन करने की प्रोसेस बताई है। इसके अलावा मैं वहां पर न्यूज़ क्लिप्स भी प्रोवाइड करता हूं, आप जाकर देखिएगा कि यूपीएससी मेंस में वहां से डायरेक्ट कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, मेन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सच में ईरान ने ऐसा किया है। देखिए, यहाँ पर ना तो हम इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं और ना ही डिनाई कर सकते हैं। डिनाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट में एक सरफिरा देश है, वो कब कुछ कर दे हम कह नहीं सकते। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये भूकंप वहां आता है जहां से कुछ ही दूरी पर ईरान की न्यूक्लियर साइट है। दूसरी बात को समझिए, ईरान के किसी भी अधिकारी ने इस पर कोई कमेंट नहीं की। ना तो ये बात बोली गई कि एक भूकंप था, और ना ही ये बात बोली गई कि एक न्यूक्लियर टेस्ट था। इससे क्या पता चलता है कि कुछ ऐसी मिस्ट्री है जो छिपाई जा रही है। तीसरी बात, इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एहूद बराक ने ये बहुत पहले चेतावनी दी थी कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब बहुत आगे बढ़ चुका है और उसे न्यूक्लियर बम बनाने से नहीं रोका जा सकता। सो ये दो तीन बातें तो यही बताती है कि हाँ, एक न्यूक्लियर टेस्ट हो सकता है। लेकिन हम इन सभी बातों को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी साइड को अगर हम समझें तो एक भूकंप हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक घटनाओं का कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता। हमें अभी भी अर्थ की एक्टिविटी के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने की जरूरत है। दूसरी बात यहाँ पर मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि इसे जानबूझकर शायद न्यूक्लियर टेस्ट बताया जा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ईरान के ऊपर इजराइल अटैक तो जरूर करेगा। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ये बोलती है कि अपने दुश्मनों में डर पैदा कर दो अगर आप चाहते हो कि वो आपके ऊपर अटैक ना करें। क्योंकि कोल्ड वॉर हमें क्या सिखाती है, कैसे अमेरिका और सोवियत यूनियन उस टाइम एक दूसरे को डराने के लिए हथियार बनाने की दौड़ में शामिल हो गए थे, इसलिए ताकि एक दूसरे के अंदर ये डर पैदा कर दिया जाए ताकि कोई अटैक ना करे। और यही चीज शायद इस वक्त हो सकती है। ईरान पूरी कोशिश करेगा कि इजराइल उस पर किसी भी तरह का अटैक ना करे, और न्यूक्लियर थ्योरी को बीच में लाने से शायद इजराइल के अंदर डर पैदा हो जाए कि अगर उसने ईरान के ऊपर हमला किया तो ईरान उसके ऊपर परमाणु बम फेंक देगा। तीसरी बात यह भी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर बहुत पहले ये बात बोल चुके हैं कि ये न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये इनकी धार्मिक नीति के खिलाफ है। लेकिन ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटी को देखकर ये बातें किसी को हजम नहीं होती। खैर, अभी तक कोई ऐसे एविडेंस सामने नहीं आए कि ये एक न्यूक्लियर टेस्ट था या फिर भूकंप, बट मैंने दोनों साइड आपके सामने रख दी है। अब आप ही डिसाइड कीजिए कि ये क्या मुसीबत है। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।